आचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी समागम है। इसमें अपना जो विषय चल रहा है, एक से हमारा गाथा दीपिका है, उसमें से अपना विषय चल रहा है। 4 गाथा तक अपना विषय चल रहा है। तो 5वीं गाथा थोड़ा संस्कृत में लेके अपने को 6ठी गाथा लेना है। 6ठी गाथा इसे 11वीं गाथा को जैन दर्शन का प्राण बोला जाता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री ने 80 की साल में 6ठी गाथा को भी जैन दर्शन का प्राण बोला। ये गाथा भी जैन दर्शन का प्राण है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला। ये 6ठी गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें पूरा दृष्टि का विषय, पूरा ज्ञान का विषय और दृष्टिपूर्वक ज्ञान का विषय की पूरी सूक्ष्मता छिपी हुई है। ये जो 5वीं गाथा है, दर्शाओ एक विपद है आत्मा प्रणाम जोड़ी, दर्शाओ तो कर जो प्रमाण दोष ग्रह कलना। इसमें जो आचार्य भगवान ने 5वीं गाथा में एकत्व विपत्त आत्मा की बात करके अपना अनंत गुणात्मक आत्मा से एकत्व कैसे है, तो पर्याय में होते हुए आगामी भाव से विपत्तपना कैसा है, उसका वर्णन ये गाथा में किया हुआ है। इसमें आचार्यों के आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और पराक्रम का उद्देश्य और अपना स्वसंवेदन, 4 प्रकार से वर्णन करके इसमें ये गाथा में प्रचुर स्वसंवेदन की चर्चा और मात्र आज्ञा प्रदानी नहीं बनना, परीक्षा प्रदानी बन के अपने स्वरूप को प्रमाण करना, स्वानुभव से प्रमाण करना, वो चर्चा इसमें 5वीं गाथा में आचार्य भगवान ने ली है। और उसके बाद में ये 6ठी गाथा है। तो 6ठी गाथा की शुरुआत अपन करते हैं। 6ठी गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। 6ठी गाथा में सबसे पहले श्रोता ने प्रश्न ऐसा उठाया है, शिष्य ने प्रश्न ऐसा उठाया है कि को असो सुधात्मेति चेत, को असो सुधात्मेति चेत, ऐसा सुधात्मा कौन है कि जिसको जानना चाहिए। शिष्य का प्रश्न ऐसा आया है
कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। शिष्य ने ऐसा प्रश्न कुछ नहीं किया, 6 द्रव्य की स्थिति क्या है, 9 तत्व 7 पदार्थ की स्थिति क्या, 9 पदार्थ 7 तत्व की स्थिति क्या है, 8 कर्म की स्थिति क्या है, जगत की स्थिति क्या है, कुछ प्रश्न नहीं किया शिष्य। शिष्य इतना परिपक्व है कि उसको एक ही चीज का प्रश्न हुआ है, उसने आत्मा का भी प्रश्न नहीं किया, शुद्धात्मा का प्रश्न किया है। ऐसा प्रश्न किया है, को असो शुद्धात्मैति चेत, ये को असो शुद्धात्मैति चेत के ऊपर पूरी गुरुदेव श्री ने मलाड़ में 3 प्रवचन किए मात्र इसके ऊपर कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसको जानना चाहिए। ऐसा कौन सा शुद्धात्मा है कि जिसको हमें जानना चाहिए। आत्मा जानना चाहिए ऐसा नहीं, क्योंकि आत्मा होता है वो प्रमाण का द्रव्य होता है, और शुद्धात्मा होता है वो त्रिकाली द्रव्य है, वो नई का द्रव्य होता है। शिष्य ने प्रश्न ही ऐसा उठाया है कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसको जानना चाहिए। उसने ऐसा भी प्रश्न नहीं उठाया कि मेरे को अनुभव कैसे होगा, मेरे को स्वसंवेदन कैसे होगा, समय दर्शन नाम चारित्राणी मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होगा। ऐसा प्रश्न नहीं उठाया शिष्य ने। शिष्य का प्रश्न ही ऐसा है कि ऐसा कौन सा शुद्धात्मा है कि जिसको मेरे को जानना चाहिए। बस उसको मात्र शुद्धात्मा चाहिए शिष्य को, और कुछ चाहिए नहीं, और कोई चीज की वांछा उसको नहीं है। ऐसा शिष्य का प्रश्न आया। शिष्य ने प्रश्न ही ऐसा उठाया जैसे उसको दूसरा सब पता हो, मात्र शुद्धात्मा का ही पता नहीं हो, यानी कि शुद्धात्मा का पता नहीं है तो दूसरा कुछ पता नहीं है। ऐसे शिष्य ने प्रश्न उठाया कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसको मेरे को जानना चाहिए। ऐसा प्रश्न इसने उठाया है। ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। शुद्धात्मा का स्वरूप कैसा होता है, शुद्धात्मा कौन है कि जिसका स्वरूप, शुद्ध आत्मा का खुद का रूप, स्वरूप, उसको मेरे को जानना चाहिए। तो ऐसा शुद्धात्मा कौन है। तो प्रश्न उसका शुद्धात्मा का आया है, तो उसका उत्तर भी आचार्य भगवान उसको शुद्धात्मा समझाने के लिए ही उसका उत्तर दे रहे हैं। ये तो गाथा अपन पढ़ते हैं, सबको ये गाथा तो मुझे होती है। नथिया प्रमत के प्रमत नथीजे, एक नायक पावछे, देवी कसूरत कायनी से, नाथ के तो देशे। इसका गाथा अर्थ है कि जो नायक भाव है वो अप्रमत भी नहीं है और प्रमत भी नहीं है। इस रीति से उसको शुद्ध कहा जाता है। और जो व्यायकपने ज्ञात होता है वो तो वही है, दूसरा कोई नहीं है। इसका कैसा अर्थ है। तो इसमें व्यायक भाव है वो प्रमत भी नहीं है, अप्रमत भी नहीं है और प्रमत भी नहीं है। ऐसा ज्ञायक भाव है, ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। ज्ञायक भाव को पहले नास्ति से बदलाते हैं कि ज्ञायक भाव कैसा है, क्योंकि तो शिष्य को पर्याय का तो सब पता है, प्रमत दशा अप्रमत दशा वो मालूम है उसको। शुद्धात्मा कौन है उसका स्वरूप उसको जानना है। तो उसको जो पता है उधर से उसकी शुरुआत करते हैं कि प्रमत अप्रमत दशा जिसमें नहीं है ऐसा एक ज्ञायक भाव है। सचमुच में ज्ञायक भाव ऐसा नहीं है, प्रमत अप्रमत दशा नहीं है, ऐसा ज्ञायक भाव नहीं है। सचमुच में ज्ञायक को
कोई पर्याय की सापेक्षता कि कोई पर्याय के अभाव की अपेक्षा भी लागू नहीं पड़ती है। विनायक भाव जो होता है ना, वो विनायक भाव जो परिपूर्ण शुद्ध तत्व है, वो विनायक भाव को इसमें ये पर्याय नहीं है, पर्याय का इसमें अभाव है कि ये पर्याय का सद्भाव है कि ये पर्याय का अभाव है, ऐसी कोई अपेक्षा विनायक भाव को लागू नहीं पड़ती है, क्योंकि वो निरपेक्ष तत्व है। बताने के लिए बताया जाता है, मगर सचमुच में विनायक भाव को पहचानना होगे तो उसका अंदर का स्वरूप कैसा है उससे वो पहचाना जाता है। उसमें पर्याय नहीं है, ऐसी अपेक्षा रख के विनायक भाव को पहचाना नहीं जा सकता। ये बात सही है कि विनायक भाव में अप्रमत्त और प्रमत्त दशा है ही नहीं। वो दशा वाला और दशावान वाला प्रकरण अपना दूसरी गाथा में सब चल गया है, इसलिए यहाँ उसका निषेध करेंगे तो किसी को ऐसा नहीं प्रश्न खड़ा होगा कि ये एकांत वाली बात है, क्योंकि अपन ने पहले प्रमाण का विषय 2 दिन बहुत ले लिया है। प्रमाण का विषय तो अपने एकदम हृदय में बैठ गया कि प्रमाण का विषय क्या होता है। अभी ये चर्चा जो चलती है वो त्रिकाली ध्रुव तत्व की चलती है। शुद्धमय का विषय शुद्धात्मा है, उसकी चर्चा है कि विनायक भाव कैसा है कि उसका स्वरूप जानना चाहिए, तो वो विनायक भाव की चर्चा चलेगी। अभी प्रमत्त अप्रमत्त दशा नहीं है तो वो तो नहीं ही है, दशा तो दशा में रहती है। दशा क्या है, पर्याय जो है वो पर्याय में रहती है, चाहे प्रमत्त 1 से 6 गुणस्थान वाली हो, चाहे 7 से 14 गुणस्थान वाली अप्रमत्त दशा है। वो दशा दशा में रहती है, दशा त्रिकाली द्रव्य में नहीं रहती है। दशा जो है उसका उत्पाद वो दशा के साथ रहता है, उसको ध्रुव के साथ कोई संबंध नहीं है। उत्पाद ये है वो जो पर्याय का स्वभाव है, अप्रमत्त प्रमत्त है, वो पर्याय में होता है, तो पर्याय की चर्चा पर्याय में चलती है। अभी यहाँ जो द्रव्य है कि वो विनायक भाव है, तो ध्रुव चैतन्य परमात्मा है जिसका स्वरूप अपने को जानना है। तो बार बार जो चर्चा आती है ना कि ध्रुव का लक्ष्य करो, उपयोग को उपयोगवान की तरफ ले जाओ, दृष्टि द्रव्य पर रखो, द्रव्य में अहम करो। अभी ये तो सब क्या है कि पर से उठा के अंदर में लाने वाली बातें हैं, मगर जिसको नायक भाव कैसा है, वो किस तरीके से रहता है, वो कहाँ रहता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसका स्वरूप सचमुच में कैसा है, अगर वो उसको पता नहीं होवे तो वो नायक भाव की दृष्टि कैसे करेगा? उसको कहने में तो आता है तो नायक की तरफ चला जा। तो ध्रुव को देख, तेरा उपयोग को उपयोगवान में लगा दे। अभी उसको उपयोगवान में उपयोग को लगाना भी है, उसकी दृष्टि भी वहां करनी है, उसका लक्ष्य वहां ले जाना है, उसकी लीनता भी करनी है। मगर जो पदार्थ में लीनता करनी है, जिसका लक्ष्य करना है, जिसको श्रद्धा में श्रद्धेय बनाना है, वो वस्तु है कैसी सचमुच में? उसमें क्या भरा पड़ा है कि आचार्य भगवान और ज्ञानी पुरुष उसकी इतनी महिमा करते हैं। नायक भाव, नायक भाव, नायक भाव, एक नायक भाव, भूतान स्वभाव, अपरिणामी तत्व, शुद्ध तत्व, अखंड तत्व, नित्य तत्व, एक रूप भाव, भूतान स्वभाव, सदृश भाव, त्रिकाल भाव, नित्य निरावरण भाव, अपरिणामी तत्व, अखंड एक प्रत्येक प्रतिभासमय, अविनश्वर, ये सब उसको एक नाम से उसको दिखाते हैं। मगर वो जो नाम वाली विशेषण वाली जो चीज है वो है कैसी सचमुच में कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए? ऐसा शुद्धात्मा है कैसा? ऐसी मेरी परिपूर्णता का स्वभाव है कैसा? ऐसा मेरा ज्ञान आनंदमय परमात्मा बोला गया, तो वो ज्ञान आनंदमय है, वो अंदर में है कैसा? उसका स्वरूप अंदर में कैसे भरा है? उसमें क्या
ऐसा चमत्कार है चैतन्य चमत्कार कि उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, भव का अंत आ जाता है। तो वो चीज कैसी है, उसकी परिपूर्णता कैसे सिद्ध होती है, उसमें क्या भरा पड़ा है ऐसा कि जिसका महिमा और गुणगान गाया ही जाए, गाया ही जाए, गाया ही जाए, तो कभी थकान ही नहीं लगे। ऐसी वो चीज है। वो चीज सचमुच में है कैसी अंदर में, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी चैतन्यता कैसी है, उसका ज्ञानमयपना कैसा है, उसकी अंदर में ध्रुव की ध्रुवता कैसी है, उसकी अखंड और अनंतता कैसी है, वो कैसा स्वभाव है कि वो जो जाननहार है, वो जानना 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 उसमें त्रिकाल पड़ा है, ऐसा जाननहार स्वभाव है। वो स्वरूपस्थ जाननहार है कैसा, ऐसा स्वरूप कैसा है उसका अंदर में कि जिसको मेरे को सुधारना कौन है कि जिसका स्वरूप मेरे को जानना चाहिए, ऐसा सुधारना की व्यवस्था कैसी है, ऐसा पहले में पहले उसको वो सुधात्मा का स्वरूप समझना चाहिए अंदर से। स्वरूप समझने के लिए वो स्वरूप में क्या क्या भरा है उसको समझने से कोई भेद दृष्टि नहीं हो जाती, उल्टी स्वरूप की समझ से भेद दृष्टि छूट जाती है। स्वरूप की समझ आ जाती है तो ऐसा स्वरूप का अभेद का अंदर का भेद समझ में आता है, तो वो अंदर का भेद अभेद को अभिनंदन करता है। ऐसा अभेद स्वभाव है, ऐसी अभेद की अंदर की परिपूर्णता है, मगर वो है कैसा, उसमें क्या क्या भरा पड़ा है, उसकी चैतन्य सत्ता कैसी है, उसका उत्तर पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत प्रवचनों में दिया है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री को जब ध्रुव की चर्चा आ रहे हैं एकदम डोल उठते थे। तो ये जो अपनी जो सत्ता है, अपना जो विनायक भाव है, उसकी जो परिपूर्णता है, वो परिपूर्णता उसके स्वभाव से, उसके स्वरूप से है, मगर वो अंदर में उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो अपने को समझना है। वो समझ में आ जाएगा तो उपयोग उधर से कभी खिसेगा ही नहीं, च्युत नहीं होगा उपयोग। अगर अंदर का स्वरूप भी समझने जावे न तो वो समझने की क्रिया तो उपयोग में चलती है, तो उपयोग को वो विषय मिलता है, अंदर का विषय मिलता है उपयोग को कि अंदर में क्या भरा पड़ा है, अंदर में कैसा चैतन्यता भरी पड़ी है, अंदर में कैसा स्वभाव और उसका स्वरूप कैसे पड़ा है। ये समझने के लिए भी, ये समझने की चर्चा चले तो भी उपयोग है ना, वहां जाने का प्रयास करता है, छूटता नहीं उपयोग उधर से, चाहे या तो अंदर का अभेद का भेद में उपयोग रहे या तो किसी का उपयोग अभेद में भी चला जाए अभेद। ऐसा अंदर का स्वरूप समझने से इतना बड़ा फायदा होता है। तो इसको ऐसे नहीं समझना कि ये तो भेद की चर्चा है, ये भेद की चर्चा अभेद को बताने वाली है। ऐसा अंदर का जो स्वरूप है, ऐसा अंदर दायक भाव की परिपूर्णता है, वो परिपूर्णता पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं कि अंदर में जो है वो अंदर जो अपना नायक भाव है उसमें ध्रुव का प्रवाह अनादि से चल रहा है। कौन सा प्रवाह चल रहा है? ध्रुव का ध्रुव प्रवाह चलता है प्रति समय प्रति समय प्रति समय प्रति समय। ये ध्रुव का ध्रुव प्रवाह चलता है ना, वो क्रिया नहीं है। अभी ये प्रमत अप्रमत की कोई चर्चा नहीं है यहाँ, ये त्रिकाली द्रव्य की चर्चा चल रही है, नायक भाव की शुद्धात्मा की चर्चा चल रही है। कुछ गुरुदेव श्री बताते हैं कि अंदर जो तेरा ध्रुव स्वभाव है ना, चैतन्यपना है ना, उसमें एक अंदर में ध्रुव 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 ऐसा एक ध्रुव प्रवाह अंदर में चलता है। वो प्रवाह निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। जैसे समुद्र है, समुद्र हमने समुद्र का दृष्टांत दिया था। जो समुद्र है ना, समुद्र उसमें जो तरंगें उठती है ना, वो तो सपाटी के ऊपर से उठती है, मगर वो सपाटी के ऊपर से तरंगें उठती है, वो अंदर उससे दबाव में से आई है अंदर से।
कहां से आई है? मात्र ऊपर ऊपर से नहीं है वो, उसका प्रवाह कहां से चला है? वो अंदर से चला है प्रवाह। ऐसे ये चैतन्य जो अपना ध्रुव तत्व है, उसका ध्रुव का चैतन्य प्रवाह अंदर ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह ऐसा अंदर में चलता है, चलता है, चलता है, चलता है। ऐसा एक अपना स्वरूप है। उसको चैतन्य का नूर का पूर्व की पूर्व भी बोला जाता है। क्या है वो? एक तो ध्रुव का ध्रुव प्रवाह है, वो ध्रुव प्रवाह अंदर में चलता ही है निरंतर, नित्य 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 शुद्ध 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 ऐसा प्रवाह चलता है। और वो चैतन्य बना है तो चैतन्य का नूर और उसका पूर्व, माने कि वो भी चैतन्य का प्रवाह है। चैतन्य 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 चैतन्य, चेतना 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 चेतना, जानना 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 त्रिकाल, देखना 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 त्रिकाल, वो भी एक चैतन्य के नूर का पूर्ण में चलता है। एक तो ध्रुव का ध्रुव प्रवाह चलता है और उसी तरह चैतन्य का नूर का पूर्ण अंदर चलता रहता है। वो कैसा होता है कि वो ज्ञान दर्शन नहीं होता है, ज्ञान दर्शन नहीं होता है, अनंत गुणात्मक होता है, असंख्य प्रदेश में चलता है और त्रिकाल तीनों काल ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, वो अंदर में एक ध्रुव प्रवाह, नित्य प्रवाह, चैतन्य का नूर का पूर्ण अंदर में बह रहा है, बह रहा है। वो अपनी मूल चैतन्य सत्ता है अंदर में, वो चैतन्य सत्ता है, वो परिपूर्ण सत्ता है। वो प्रवाह कहने का अर्थ क्या है? उसको क्यों प्रवाह कहा जाता है? उसको क्यों चैतन्य का नूर का पूर्ण कहा जाता है? वो अंदर में भी ऐसा कोई जीवन चल रहा है, जीवन अंदर में एक जीवन है। आत्मा कैसा है? चैतन्य प्राण से जिंदा रहता है, तो चैतन्य प्राण का जीवन अंदर में एक विद्यमान है, एक जीवन चल रहा है, धबकता जीवन है, धबकता। वो ध्रुव है ना, वो अंदर में धबकता जीवन चलता है अंदर में, वहां कोई शुष्कता नहीं है। ये ध्रुव तो बड़ा है, पर्याय उसको प्रकट करेगी। ध्रुव तो ऐसे ही है, पर्याय उसका लक्ष्य करेगी, तब पर्याय में आनंद आएगा। तो उसकी दृष्टि पर्याय ऊपर ही पड़ी है, उसको ध्रुव की महिमा नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि ध्रुव तो ऐसे ही पड़ा है, उसमें तो कुछ नहीं है। हम उधर लक्ष्य करेंगे ना, तब हमको पता चलेगा ध्रुव कैसा है। वो तो ठीक बात है, वो पर्याय की ओर से चल जाए, मगर वो लक्ष्य करेगी क्यों? उसका वो उसका लक्ष्य करने पर्याय क्यों जाएगी? क्योंकि उसकी सत्ता जैसी है, उसकी सत्ता में क्या क्या पड़ा है, उसकी सत्ता में उसकी चैतन्यता का कैसे विद्यमान है, ऐसा उसको जब पता चलेगा अपने उपयोग को, तब वो उस तरफ जाएगा उपयोग, उसके बिना वो वहां नहीं जाएगा। इसलिए अंदर की जो कोई चैतन्य सत्ता की महिमा है, उसमें एक जागृति पूर्वक जीवन चल रहा है। जानना जानना जानना, पर्याय में जानना होता है, वो अलग चीज है। अंदर में एक त्रिकाल जानना, उसका स्वभाव चल रहा है अंदर में, त्रिकाल देखने का अंदर में स्वभाव चल रहा है, वो निष्क्रिय स्वभाव। मगर निष्क्रिय स्वभाव में भी जानना देखना अंदर में वर्त रहा है, अंदर में वो खाली नहीं है, वो अंदर में भरा पड़ा है, अंदर में सुस्तता नहीं है, अंदर में जानना देखना जानना देखना जानना देखना ऐसी वर्तना चालू है अंदर में। ऐसा कोई अंदर में जीवन चल रहा है, एक चैतन्य प्राण वाला जीवन है, वो ऐसा जीवन अंदर में विद्यमान है। वो ध्रुव अपनी ध्रुवता को लेके अंदर में विद्यमान पड़े ऐसा रह के बैठा हुआ है अंदर में, वो उसकी स्वरूपस्थ स्थिति है, उसका स्वभाव ऐसे पड़ा है कि जिसपे जानना, जिसपे देखना, ऐसा स्वभाव उसका निरंतर वर्त रहा है, निरंतर वर्त रहा है। उसको कोई जगह पे पूज्य गुरुदेव सिंह ने सदृश परिणमन भी बोला है। परिणमन माने क्रिया नहीं, सभी जगह परिणमन का अर्थ क्रिया ही नहीं होता है। सदृश परिणमन माने कि जानना 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 निरंतर अंदर निष्क्रियपने चलता है, देखना 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 अंदर निष्क्रियपने चलता है, उसको उसकी सदृशता बोली जाती है।
सदृशता माने हयाती, माने कि विद्यमानता, माने कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, निरंतरता उसकी। ऐसी एक अंदर में सत्ता ध्रुव पर विद्यमान पड़ी है अंदर में। वो ध्रुव सत्ता में भी ऐसे पूज्य गुरुदेव ने लिया है 320 में कि ऐसी ध्रुव सत्ता में दो भाग है। वो दो भाग है, माने कि दो भाग, ऐसे एक भाग और ऐसे एक भाग, ऐसे दो भाग नहीं है, ऐसे दो भाग नहीं है। तो दो भाग उसको क्यों बोला कि एक जो ध्रुव का त्रिकाल उपयोग है और एक ध्रुव का त्रिकाल ज्ञान उपयोग और ध्रुव का त्रिकाल दर्शन उपयोग, और उसकी सब गुणों की सब कार्य सुप्रिया है, वो सबको ध्रुव विशेष बोला गया है। क्या बोला गया है? ध्रुव विशेष। और अनंत गुणात्मक जो अपना शुद्ध आत्मा है वो ध्रुव सामान्य है। वो ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष ऐसा दो भेद पार के, ध्रुव में ही ध्रुव का दो भेद पार के ध्रुव को बताया गया है। वो है अखंड, वो दृष्टि का विषय है अखंड, उसकी परिपूर्णता है अखंड, मगर उसमें चैतन्य का जो प्रवाह चलता है, ध्रुव का ध्रुव में जानना देखना चलता है, ऐसी जानने देखने की वर्तना रूप अंदर में जो स्थिति चल रही है कि वो जाननहार अंदर में क्या होता है, अंदर जाननहार में, तो कि अंदर में जाननहार में जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, वैसा स्वभाव वर्त रहा है अनादि से। उसकी अपन स्पष्टता भी करेंगे कि वर्तता है ऐसे, उसका पता कैसे चले? आप बोलते हो तो हम थोड़ी मान लेंगे ऐसा, जैसे वर्तता है कैसे पता चले? ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा प्रश्न भी होता है ना, तो गुरुदेव लिया है, मैं आपको आधार भी दूंगा। मगर वो ऐसा स्वभाव जो है अंदर में वो निरंतर चालू है। कभी अंदर का अंदर में जानना देखना बंद नहीं होता है। पर्याय त्रिकाली द्रव्य को जाने या पर्याय त्रिकाली द्रव्य को न जाने, उसकी कोई सापेक्षता उसको लागू ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो पर्याय उसमें है ही नहीं। पर्याय सर्वथा पृथक है उससे। गौण કરીને आप कहो तो प्रमाण के विषय में पर्याय को गौण कहा जाता है, दृष्टि के विषय में तो है ही नहीं पर्याय, उसकी चर्चा ही नहीं है, उसकी कोई सापेक्षता लागू ही नहीं पड़ती। यहाँ तो अपनी सत्ता की चर्चा चल रही है, अपनी ध्रुव सत्ता है, अपनी ज्ञायक सत्ता है, अपनी भूतार्थ सत्ता है, अपनी अपरिणमनशील सत्ता है। वो अपरिणमनशील सत्ता है, वो त्रिकाली ज्ञायक भाव, माने कि एक रूप द्रव्य, उसका अनंत गुण और उसकी अनंत कार्यशूल पर्याय, वो तीनों को अभेद से देखो तो वो अपनी एक रूप ध्रुव सत्ता है, चैतन्य सत्ता, नायक सत्ता, भूतार्थ सत्ता, अपरिणामी सत्ता। ऐसी सत्ता अंदर में विद्यमान निरंतर पड़ी है और जागता जीवन है उसमें। बेंसली ने बोला ना, जागता जीव खड़ा है, वो कहाँ जाए? वो अपनी सत्ता में ही रहे। वो ध्रुव खड़ा है, ध्रुव खड़ा है माने कि ध्रुव है, ध्रुव की सत्पना है, ध्रुव का चैतन्यपना है, उसमें जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, ऐसा कोई स्वभाव अंदर में गर्भितपने चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ऐसी विद्यमानता अंदर में उसकी। ध्रुव खालीपन नहीं है, ध्रुव भरा पड़ा है अंदर से, उसपे ध्रुव द्रव्य है, उसके अनंत गुण है, अनंत गुण की अनंत कारणशूल पर्याय है, वो असंख्य प्रदेशी उसका क्षेत्र है, वो नित्य निरामय परमात्मा है, त्रिकाल उसका काल है। ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी और अपनी कारणशूल पर्याय से भी कभी खंडित नहीं होता, ऐसा अखंडित चैतन्य परमात्मा ऐसी ध्रुव सत्ता अंदर में है। ऐसा जो अपना स्वरूप है अंदर में, स्वरूप, अपना रूप अंदर में पड़ा है। एक एक गुण में अनंत गुण का रूप भी अंदर में पड़ा है। एक एक कारणशूल पर्याय में, जैसे ज्ञान की कारणशूल पर्याय में है, तो उसमें अनंत कारणशूल पर्याय का ज्ञान की कारणशूल पर्याय में रूप पड़ा है। ऐसा कोई अंदर चैतन्य चमत्कारिक स्वभाव है, चमत्कारिक स्वभाव है, एक रूप स्वभाव है, अखंडित स्वभाव है, जहां जानना कभी बंद नहीं होता, जहां देखना कभी बंद नहीं होता। पर्याय में क्रियाशील जानना देखना है, यहाँ ध्रुव में ध्रुव का अखंडपण जानना देखना चल रहा है। ऐसी कोई सत्ता अंदर में बस रही है,
बैठी है ऐसी सत्ता अनादि से। वो अपना निज स्वरूप है, सुखमय स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है। और उसमें ही अंदर में जो जानना देखने का त्रिकाल उपयोग है, वो अपनी द्रव्य में अनंत गुणात्मक सत्ता है, उसको निरंतर जानता देखता रहता है, निरंतर जानता देखता है, निरंतर जानना देखना चलता रहता है। उसका अपना जो सामान्य ध्रुव है, उसका जानना देखना विशेष ध्रुव में निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। ऐसी निरंतरता अंदर में विद्यमान है। ऐसा कोई स्वभाव अंदर में पड़ा है, ऐसी कोई स्वभाव की सत्ता है। वो स्वभाव शक्ति रूप नहीं है, शक्ति रूप तो गुण है। ये स्वभाव तो जानने रूप है, जानने रूप है। वो जानता है, स्वभाव जानने का उसका स्वभाव है। शक्ति तो गुणों रूप है, गुण रूप है शक्ति, वो सामान्य रूप में बनी है। मगर यहाँ जो स्वभाव है और यहाँ शक्तिमय है परमात्मा। तो ये स्वभाव शक्तिमय परमात्मा को निरंतर जानता देखता, जानता देखना, जानता देखना, ऐसा ध्रुव सत्ता विद्यमान अंतर में पड़ी है। उसको नियम सार में उसकी बहुत चर्चा देवेंद्र जी को ले रहे हैं नियम सार, मतलब उसकी चर्चा उसमें बहुत आई है। तीसरी गाथा से शुरू हुई है, पिछली बार भी अपन ने थोड़ा अंश लिया था उसका। मगर यहाँ तो ये ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। तो ऐसा अंदर में स्वरूप है, एक एक गुण है, वो एक एक गुण अपना स्वरूप अस्तित्व लेके बैठा है। एक एक गुण का लक्षण अपना खुद का अस्तित्व अलग है। एक 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 ऐसे अनंत गुण मिला के ऐसी ध्रुव सामान्य की अखंड सत्ता है। फिर भी एक गुण कभी दूसरे गुण रूप नहीं होता, क्योंकि सभी के लक्षण अलग है, सभी में अतद्भाविक अन्यत्व पड़ा है और तद्भाव। वो एक गुण दूसरे गुण रूप कभी नहीं होता। ऐसी कोई अपनी अंदर की सत्ता है, अनंत गुण है। वो गुण में भी ज्ञान जानता है, श्रद्धा प्रतीत करती है, चारित्र धरने का काम करता है, वीर्य गुण पुरुषार्थ करता है, विभु गुण व्यापक है, सर्वदर्शी तो सर्व का जानना है, सर्वज्ञ तो सर्व का जानना, सर्वदर्शी तो सर्व का देखना। ऐसी जीवन चिंतन ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत्व सर्वदर्शी तो सर्वज्ञ स्वतः प्रकाश, ऐसी अनंत शक्तिमय अपना परमात्मा है। ऐसा अनंत गुणात्मक अपना परमात्मा है। ऐसा ध्रुव सामान्य चैतन्य सत्ता है। और वो ध्रुव सामान्य चैतन्य सत्ता है, वो ऐसी सत्ता है कि वो निरंतर जानने में आ रही है। और ये ध्रुव विशेष ज्ञान उपयोग है, वो निरंतर उसको जान रहा है। ऐसी कोई अंदर में जानने और जनाने की स्थिति अंदर में ध्रुव रूप से निष्क्रिय पने चल रही है। निष्क्रिय पने, उसमें कोई क्रिया नहीं है। क्रिया होती है तो वहां तो वेदन वाला परिणाम हो जाता है। यहाँ वेदन नहीं है, अंदर में जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना चल रहा है। अभी ये जो जानना देखना अपना जो स्वरूप है, वो जैसे समुद्र की बात की है, तो वो समुद्र में से कहां तक वो आता है जानना देखना, कि वो सपाटी तक चलता है। क्योंकि सपाटी जो है वहां तक का सब अंदर का जो स्वरूप है वो निष्क्रिय है, वो निष्क्रिय है। इसलिए उसमें कोई क्रिया नहीं है। सपाटी के ऊपर जो तरंग है वो सब क्रियाशील है। क्रियाशील जो होता है उसमें वेदन होता है। और निष्क्रिय जितना होता है सपाटी और सपाटी के अंदर का छल, वो पूरा जो है वो निष्क्रिय होता है, अवेदक होता है। और सपाटी के ऊपर जो तरंग चलते हैं उसमें वेदन आता है। अपन सिद्ध करते हैं कि अंदर में कैसे जानना देखना आया, कहां से ये जानना देखना कैसे अपन मान ले उसको। तो वो जो अंदर का जो ध्रुव प्रवाह चलता है ना, प्रवाह चैतन्य का ध्रुव का पूर्ण ध्रुव का प्रवाह, ध्रुव 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 ऐसा चलता है ना, वो प्रवाह सपाटी तक आके वहीं से ही उसका वर्तमान उपयोग बाहर आता है। कहीं कहां से आता है? वो सपाटी से ही तरंग उठती है, अंदर से उठा है, मगर सपाटी को पार करके वो वर्तमान पर्याय बाहर आती है। उपयोग वाली पर्याय, क्रियाशील पर्याय, वर्तमान पर्याय,
जिसको बोला जाता है, जिसको ज्ञान की पर्याय बोलो, ज्ञान का उपयोग बोलो, वर्तमान पर्याय बोलो, जो भी बोल सकते हैं, वो अंदर से ही प्रवाह बहता 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 ध्रुव सपाटी से बाहर उत्पाद रूप आया है। वो उत्पाद रूप आया है, वो उत्पाद रूप आया है, वो क्या आया है कि वो ज्ञान बाहर आया है, उत्पाद रूप, ज्ञान का परिणमन बाहर आया है। तो वो ज्ञान का परिणमन बाहर आया है, उसको 17-18 गाथा में आचार्य भगवान ने बोला। ये बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, यानी कि जानने में आ रहा है। अनुभव में यानी वेदन नहीं हुआ, वेदन तो उसका स्वीकार करता है तब आता है। ये तो स्थिति की व्यवस्था की चर्चा है। व्यवस्था कैसी है, ध्रुव की व्यवस्था कैसी है, और उसमें से जो परिणमन बाहर आता है उसकी व्यवस्था कैसी है। अभी वो जो परिणमन आया, वो ज्ञान में बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। ये यहाँ का दूसरा पैराग्राफ की चर्चा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, वो दूसरा पैराग्राफ की चर्चा है। जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, वो पहले पैराग्राफ की नायक भाव की चर्चा है। समझना बराबर। अपन इस विषय को कल भी लेंगे, थोड़ा टाइम नहीं होगा तो क्या है, एकदम अपने को ख्याल में आना चाहिए कि अपन कहाँ खड़े हैं, अपन को कहाँ जाना है, और अपन अनादि से कहाँ जा रहे हैं, ये पता चल जाएगा। तो उपयोग है ना, प्रति समय ज्ञान का उपयोग तो जागरूक होता है, वो ये व्यवस्था को एकदम पता कर लेगा, और पता करके वो उपयोगवान की तरफ चला जाएगा। जैसे चीटी होती है, चीटी आपका घर है ना, घर, उसमें कहीं भी शक्कर रख दो, कहीं भी रख दो, और वो शक्कर को डब्बी में पैक करके रख दो, क्या एकदम पैक कर दो डब्बी में, उधर वहां से भी रास्ता निकाल के वो चीटी अंदर चली जाएगी। कैसे जाती है वो, उसको पता चल गया है कि मेरा खुराक यहां पर है। अगर उपयोग को पता चल जाएगा कि मेरा स्वामी यहां बैठा है, मेरा चैतन्य परमात्मा यहां विद्यमान है, मेरी सत्ता तो यहां है, मेरी सत्ता में जानना देखना चल रहा है, वहां से ही ये मेरी किरण फूटी है मेरे उपयोग की। उसको अगर वो पता चल जाएगा तो वो खुद अपना घर ढूंढ लेगा। तो घर ढूंढ के बिना नहीं रहेगा वो। ऐसे ये घर है ना, ये अंदर का घर बहुत बड़ा है, अमर्यादितता है उसमें। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है कि कितना उपयोग केवल ज्ञान का भी निकल जाए अंदर से, फिर इसमें कुछ बढ़ोतरी या कमी होती ही नहीं। ऐसा ही अमर्यादित सत्ता वाला अपना नायक भाव है, ऐसी चैतन्य सत्ता मेरी विद्यमान है, और वो चैतन्य सत्ता में अंदर में ध्रुव की ध्रुवता लेकर परमात्मा बैठा हुआ है। अभी वो जो उपयोग बाहर आया, जो उपयोग में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, क्या लिखा है आचार्य भगवान ने, क्या लिखा है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। अनुभव में आएगा ऐसा नहीं लिखा है, अनुभव में आ रहा है, जानने में आ रहा है। तो वो जानने में आ रहा है, तो वो उपयोग है, वो उपयोग में वो उपयोगवान जानने में आ रहा है। तो वो उपयोग आया है कहां से, अंदर उपयोगवान में से आया है। वो उपयोग का अंश में ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अंदर जानने में आ रहा है, उसको अंदर वाला, तो वहां से ही उसका अंश आया है। तो वो जैसा अंश बाहर आया होगा, ऐसा अंश ही होगा कि नहीं। तो अंश में वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, तो अंशी में भी ऐसी कोई व्यवस्था होगी कि वहां भी उसका जानना चलता होगा। अगर चलता नहीं होगा
तो आचार्य भगवान ये नहीं लिखते कि बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा उसका वर्तमान क्रिया से उपयोग को जानने में आना है, ऐसा नहीं लिखते। क्योंकि उसकी सर्वाणी जो फूटी है वो अंदर से बाहर आई, वो ध्रुव का प्रवाह ध्रुव में से बाहर निकला, चैतन्य का नूर का पूर्ण चैतन्य की सत्ता में से चैतन्य की किरण बाहर आई। तो अगर चैतन्य की किरण में इसका जानना चालू है, वेदन पूर्वक नहीं है मगर जानना चालू है, सामान्य उपयोग में सामान्य त्रिकाली ध्रुव जानने में आता है, तो ऐसा जो उपयोग बाहर आया है तो वो अंदर से बाहर आया है। इसलिए अंदर में भी निरंतर उसका त्रिकाल उपयोग है और उसका त्रिकाल दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग है। उसमें अपना त्रिकाल स्वभाव का जानना देखना निरंतर चलता रहेगा, उसमें कोई क्रिया नहीं है मगर जानना देखना वर्त रहा। आत्मा की सत्ता मात्र इतनी जानना देखना त्रिकाल है, उतनी ही है, आत्मा उतना ही है, उसके बाद कोई आत्मा है ही नहीं। शुद्ध आत्मा की चर्चा चल रही है, प्रश्न पूछा है यहाँ, शुद्ध आत्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। ये शुद्ध आत्मा इतना ही है, अंदर में है और अंदर में ही उसका जानना देखना वर्त रहा है। इतना ही शुद्ध आत्मा है, इतना ही अपना परिपूर्ण तत्व है, इतना ही अपना ज्ञायक भाव है, भूतात् स्वभाव है, एक रूप भाव है। सोगानी जी को बोला कि पर्याय मेरा ध्यान करे तो करो, मैं किसका ध्यान करूं? मैं तो ध्येय हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो अखंड हूं, मैं किसका ध्यान करूं? क्या बताना चाहते हैं? ये शुद्ध आत्मा की सत्ता बताना चाहते हैं। उसको कैसी धुन थी, कैसी धुन चली थी? अनुभव तो हो गया ज्ञान और राग भिन्न, अनुभव में तो वेदना से अनुभव हो गया मगर फिर ध्रुव की धुन लगाई उसने, ऐसी ध्रुव की धुन लगाई कि कोई भी जीव पर्याय से प्रश्न पूछे, उसका जवाब तो उसका ध्रुव से ही आता है। किसी ने बोला कि भाई ये पर्याय से प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको तो प्रश्न पर्याय का है, आप इसको ऐसे जवाब क्यों देते हो? तो उसने बोला कि भाई मेरी सत्ता में पर्याय है ही नहीं, मेरी सत्ता में ध्रुव चैतन्य परमात्मा ही बस रहा है, फिर मैं कैसे पर्याय से जवाब दूं? पर्याय है ही नहीं मेरे में, तो ध्रुव चैतन्य अखंड परमात्मा हूं, उसमें जानना स्वरूप त्रिकालस्थ वर्त रहा है, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा मेरा शुद्ध आत्मा है, ऐसा मेरा शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। उसको जो जानता है वर्तमान पर्याय कही जाती है। अंदर में तो स्वरूप जानना निरंतर सब जीव को चालू है, सब जीव को निष्क्रियपने अंदर में वर्त रहा है, उसका स्वभाव है। कल आधार पुण्य में से पढ़ के बताऊंगा आपको ये चीज, बहुत अच्छा स्वरूप है भैया। जीव को पर्याय का स्वरूप समझने में उसकी जिंदगी चल जाएगी, मगर ध्रुव का स्वरूप समझने का थोड़ा भी प्रयास नहीं करता। जब थोड़ा भी प्रयास करें ना तो वो प्रयास करना वो तो पर्याय है, मगर उसमें प्रयास ध्रुव को समझना के करने का है। प्रयास तो सब पर्याय में ही चलता है, समझ पर्याय में चलती, विचार पर्याय में चलता, निर्णय पर्याय में होता, प्रयोग पर्याय में चलता, अनुभव पर्याय में होता है। ये सब क्रमशः है, ये सब पर्याय नहीं होता है, मगर किसका करना उसमें प्रयोग, किसकी चर्चा करना, किसको देखने से ये सब होता है, ये पहले सीखने जैसा है। मेरी सत्ता में कुछ बिगड़ा ही नहीं है, मेरी चैतन्य सत्ता चैतन्य प्राण से निरंतर जीवित है और वही मैं हूं, इतना ही मैं हूं और कुछ मैं हुई नहीं। ऐसा पहले उसको निर्णय करना चाहिए, इसमें निर्णय का काम है।
ऐसा निर्णय हो जाएगा तो निर्णय वाली पर्याय निहाल हो जाएगी। ऐसी बात है। ऐसा ध्रुव स्वरूप समझ के, शुद्धात्मा का स्वरूप समझ के कभी कभी मोक्ष मार्ग पे चले, किसी